हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एण संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? एण संधि। हमने पढ़ा कि दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादी संधि हमने पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे क्या? अतः एण संधि पढ़ेंगे, जो एक की स्वर संधि का ही भाग है। तो आइए हम देखते हैं कि स्वर एण जो संधि है का नियम क्या होता है और यहाँ समझते हैं। तो एण स्वर संधि जो होता है ये स्वर संधि का ही एक रूप है, यानी स्वर संधि का चौथा जो रूप है इसको हम कहते हैं क्या? अतः एण स्वर संधि। इसका नियम क्या है? इसका नियम यह है कि यदि छोटाई, बड़ाई, छोटाऊ और बड़ाऊ और री के बाद, किसके बाद? री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटाई और बड़ाई का, यानी छोटाई और बड़ाई का यू हो जाता है, छोटाऊ बड़ाऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। क्या हमने पढ़ा कि नियम है कि यदि छोटाई, बड़ाई, छोटाऊ, बड़ाऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटाई और बड़ाई का यू और छोटाऊ और बड़ा ऊ का व और री का अर हो जाता है। जैसे हम यहाँ समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर ई आए, क्या है यहाँ पर ई आए और इसके बाद कोई भी स्वर आए, क्या है? कोई भी अगर मान लेते हैं कि स्वर आए, यहाँ अ आया, तो इसका क्या होता है कि ई और अ अगर आए तो यहाँ यू हो जाता है। क्या हो जाता है? यू हो जाता है। और मान लेते हैं कि अगर ऊ और बड़ा ऊ आए, ऊ और बड़ा ऊ आए, ऊ अब प्लस अगर यहाँ अ आए तो इसका जो अर्थ निकलता है तो क्या हो जाता है? इसका अर्थ व हो जाता है। क्या हो जाता है? व हो जाता है। तो इस तरह से, और इसके बाद अगर किसी भी स्वर के बाद यदि री का र हो जाता है, क्या हो जाता है? यानी री का र हो जाता है। जैसे री अगर यहाँ है और कोई भी अ आ रहा है तो यहाँ हो जाता है क्या? अतः र हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये गुण स्वर संधि है। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं कि वाकई में जो स्वर एण स्वर जो संधि है ये कैसे अपने में विकार उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उदाहरण एक दिया है, यद्यपि, यानी यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। क्या होगा? यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि, यानी यद्यपि में क्या है? यदि में लगा हुआ है छोटाई, अब प्लस अपि में क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। तो ये छोटाई और अ मिल करके क्या बनाता है? यानी यद्यपि यह बनाता है। क्या बनाता है? यद्यपि यानी यह बनाता है। और अत्यावश्यक जो उदाहरण है इसमें क्या है कि अति यानी टी, ई और आ मिल करके बनाता है का? यह बनाता है। इसी तरह से अतिउत्तम जो है, अतिउत्तम में यहाँ पर भी ई लगा हुआ है और यहाँ ऊ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ऊ लगा हुआ है। तो ई अति उत्तम, यानी अति उत्तम में यहाँ पर अगर ई छोटा ई और यहाँ पर क्या लगा हुआ है कि ऊ लगा हुआ है, तो ई दोनों मिल करके क्या बनाएगा? तो यहाँ पर अति यूतम, यू का निर्माण होगा। यहाँ पर भी क्या निर्माण होगा? यानी यू
जो अति अति उत्तम है, तो यहाँ पर यू बन रहा है। क्या बन रहा है? अति यू बन रहा है, तो यू का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से पित्रादेश यानी पितृ प्लस आदेश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अतः पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस आदेश। तो यहाँ पितृ में री लगा है। क्या लगा है? री। अगर इसके बाद आ आए या कोई भी स्वर आए तो मिल करके क्या हो जाता है? अतः र हो जाता है। तो इस तरह से इस वर्णों को मिलने से जो विकार पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है? इस वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा हो रहा है, यही क्या है कि यण संधि है। यानी यण संधि बार बार यह नियम दोहरा रहा है कि यदि छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। जैसे आप लोगों को यहाँ बहुत सारे जो है उदाहरण दिया हुआ है, तो इसी उदाहरण के माध्यम से हम लोगों को समझ में जो वर्ण है कैसे विकार उत्पन्न करता है और इस विकार से आगे की ओर कौन सा वर्ण बन रहा है, यहाँ सारे चीज़ को हमने समझाया। तो इस तरह यण स्वर संधि का जो नियम है ये समझ लीजिए, और यह नियम जो है बहुत अच्छा नियम है। और इस संधि को समझने के बाद हम आगे की एक और संधि पढ़ेंगे, जिस संधि का नाम है अयादि संधि। अयादि संधि जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर पांचों संधि खत्म हो जाए। स्वर संधि के जो होता है 5 भेद होता है, जिसमें स्वर संधि में 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यानी अयादि संधि पर हम लोगों का स्वर संधि का जो खत्म हो जाएगा इसका नियम। 5 गो संधि है स्वर संधि का, जिसमें चौथा जो संधि है यह यण संधि है, जिसका नियम यहाँ दिया हुआ है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर में फिर लेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना मेहनत करते रहिए और परिश्रम करते रहिए, और जितना ही परिश्रम कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।